क्या आपने कभी सोचा है, जब आप आसमान में हो, बादलों के ऊपर, तो सब कुछ आपके काबू में नहीं होता। एक छोटी सी चूक, एक गलत स्विच और फिर शुरू होता है मौत का नंगा नाच, जहां हर सेकंड, हर सांस जिंदगी और तबाही के बीच झूलती है। आज की कहानी एक ऐसी फ्लाइट की है जो हवा में ही पिघल गई थी और बचा था सिर्फ एक सवाल, आखिर ये हुआ कैसे। 1979 की वो रात, जब TWA फ्लाइट 841 एक बोइंग 727 विमान अमेरिका के आसमान में अपनी तय दिशा में उड़ रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के विमान एक और झुकने लगा। कैप्टन ने कंट्रोल लेने की कोशिश की, रफ्तार कम करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल सिस्टम जैसे जवाब देना ही भूल गया। विमान स्पाइरल में नीचे गिरने लगा। तेज कंपन, चारों ओर अंधेरा और हर सेकंड जिंदगी दूर होती जा रही थी। विमान में बैठे क्रू का शरीर ग्रेविटेशनल फोर्स से जकड़ गया था। खून दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहा था। सोचने की ताकत जाती रही। नीचे जमीन की लाइटें साफ दिखने लगी थी और ऊपर सिर्फ मौत मंडरा रही थी। ATC ने कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब कैप्टन को याद आया, एक खतरनाक लेकिन आखिरी विकल्प, एक ऐसा मेथड जो विमान को भी तोड़ सकता था, लेकिन उनके पास अब खोने को कुछ नहीं बचा था। उन्होंने उसे आजमाया और चमत्कार हो गया। विमान थोड़ा सीधा हुआ, चांद की हल्की रोशनी में उन्हें होश आया और विमान ने फिर से ऊंचाई पकड़नी शुरू की। लेकिन असली समस्या अब सामने आई। विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम लगभग खत्म हो चुका था। तुरंत लैंडिंग करनी थी, और वो भी बिना किसी फ्लैप्स या स्लेट्स के। डेट्रॉइट एयरपोर्ट चुना गया, और जब विमान केवल 24 किलोमीटर दूर था, लैंडिंग के लिए फ्लैप्स खोले गए। लेकिन फिर से कुछ गलत हुआ। विमान बाईं ओर झुकने लगा। अब तय हुआ, कोई स्लेट्स नहीं, कोई ब्रेक नहीं, और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अतिरिक्त रफ्तार के साथ लैंडिंग। फिर भी किसी चमत्कार की तरह विमान रनवे पर थम गया और सभी यात्री जिंदा थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि विमान का नंबर 7 लीडिंग एज सॉल्ट उड़ान के दौरान ही अलग हो चुका था। पर सवाल यह था, वो बाहर आया क्यों? क्योंकि क्रूज ऊंचाई पर स्लेट बाहर नहीं आते। फिर जब तीनों पायलटों से पूछा गया, किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन धीरे धीरे राज खुलने लगा। कुछ पायलट उड़ान के दौरान स्लेट थोड़े बाहर निकालते थे, ताकि ईंधन और समय की बचत हो। यह एक गुप्त टेक्निक थी, नियमों के खिलाफ, पर कई पायलट चुपचाप इस्तेमाल किया करते थे। जांचकर्ताओं ने फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद लेनी चाहिए, पर वहां कुछ भी नहीं था। क्यों? कैप्टन ने लैंडिंग के बाद रिकॉर्डर मिटा दिया था और कहा, यह मेरी आदत है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब सिमुलेशन और डाटा का मिलान किया, तो एक ही सच्चाई सामने आई। उस रात कैप्टन ने स्लेट से निकाले थे, और फ्लाइट इंजीनियर ने अनजाने में स्लेट स्विच ऑन कर दिया, जिससे नंबर 7 स्लेट बाहर आ गया और अटक गया, क्योंकि उसका T-बोल्ट पहले ही क्रैक हो चुका था। फिर जैसे ही विमान नीचे गिरा, तेज हवा ने उस स्लेट को उखाड़ फेंका और विमान का संतुलन वापस आया। इसके बाद कैप्टन ने लैंडिंग गियर खोला, गति कम हुई और विमान को जमीन पर उतार दिया। क्रू ने इस गलती को कभी स्वीकार नहीं किया, और इसलिए किसी को सजा भी नहीं मिली। 2015 में कैप्टन गिब्सन इस रहस्य को अपने साथ लेकर दुनिया से चले गए, और बाकी क्रू भी अब तक चुप है। TWA 841 की यह कहानी हमें आज भी याद दिलाती है कि आसमान जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी। और कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरे जहाज को मौत की ओर धकेल सकती है। लेकिन इंसान की हिम्मत, समझदारी और भाग्य अगर साथ हो, तो चमत्कार भी हो सकते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो, तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली असली हवाई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, एक और उड़ान, एक और रहस्य और एक और सच्चाई के साथ। धन्यवाद।